शौनकजी कहते हैं, शतानीक देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राजसिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो लोक में अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह व्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथासमय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम न अपने ऊपर दिखाई देता है, न पुत्रों अथवा नाती पोतों पर ही, तो वह इस त्रिवर्ग का अतिक्रमण करके आगे की पीढ़ियों अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा का पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण है। वह स्वभाव से हो निष्पाप और धर्मज्ञ है तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न था, परंतु तुमने उसका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, आज मैं तुम जैसे मिथ्या प्रलापी दैत्य को भली भांति समझ सका हूँ। तुम अपनी पुत्री के उद्धत स्वभाव की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? एक साथ वृषपर्वा बोले, भगुनंदन, आपने मेरे जानते कभी अनुचित या मिथ्या भाषण नहीं किया। आप में धर्म और सत्य सदा प्रतिष्ठित हैं। अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मैं तुरंत समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए फिर दूसरी कोई गति नहीं है। 8 से 9 शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति में तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। एल 10 से 11। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। 12 शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। एल 13 शौनकजी कहते हैं, शतानी। तदंतर शुक्राचार्य तुरंत ही राजा वृषपर्वा के साथ अपनी पुत्री देवयानी के पास पहुँचे और उससे बोले, सुभगे, तुम्हारी बात पूरी हो गई। 14। तब देवयानी ने कहा, तात भार्गव, आप राजा के धन के स्वामी हैं, मैं इस बात को आपके कहने से नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो हमें विश्वास होगा। 15 वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगा, यह तुम विश्वास करो। एल 16 देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहां भी वह मेरे साथ जाए। 17। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को यहाँ शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जिस वस्तु की कामना हो उसे वह पूर्ण करे। 18 शौनकजी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुँचाओ। अपरहित राजकुमारी, आज शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं। आथ देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। सुशोभने, तुम देवयानी की दासी बनाई गई हो। एल 19 203। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती हैं वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से न शुक्राचार्य जी कहीं जाएं और न देवयानी ही मेरे कारण ये अन्यत्र जाने का विचार न करें। 21 शौनकजी कहते हैं, शतानी। तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। 22। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारा ब्याह करेंगे निश्चय ही वहाँ
तुम्हारे साथ चलूंगी। 23 देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? 24 शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एल एल 25 शौनकजी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। 26 देवयानी बोली, पिताजी अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। 27 शौनकजी कहते हैं, शतानी, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया।